हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर विज्ञान में स्टडी कर रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट को पढ़ा था, परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके उन पे बेस्ड एग्जाम्पल्स हमने देखा था। ठीक है, हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। परिवर्तन हमने पढ़ा था, परिवर्तन दो टाइप के होते हैं, भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन को कहते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का भौतिक गुण बदलता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है, इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जब नया पदार्थ बन जाएगा तो इसको हम पुनः इसकी अवस्था में वापस नहीं ला सकते। मतलब ऐसा परिवर्तन जो एक बार अपने स्टेट को चेंज कर दे तो दोबारा उस स्टेट में वापस नहीं आता, उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हमने लिया था, कागज़ का फटना, मोम का पिघलना, पानी का उबलना, ये सब कैसे परिवर्तन थे? भौतिक परिवर्तन थे। रासायनिक परिवर्तन के भी एग्जाम्पल हमने लिए थे, लोहे में जंग लगना, कोयला जलना, ठीक है, भोजन का पाचन, ये सब कैसे परिवर्तन थे? रासायनिक परिवर्तन थे। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है। ठीक है, कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है? जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको हम क्यों साफ़ करते हैं, उसको क्यों साफ़ किया जाता है उसको जलाने से पहले? उसमें कार्बोनेट की परत होती है। ठीक है, उसको हटाने के लिए, कार्बोनेट की परत को हटाने के लिए हम मैग्नीशियम रिबन को साफ़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि वह ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड्स बना लेता है। ठीक है, तो उसको जलाने से पहले हम उसको क्या करते हैं? घिस के साफ़ करते हैं, रबिंग करते हैं, उसके बाद उसको हम साफ़ करके उसको हम जलाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, फिर इस पे बेस्ड इसके रिएक्शन को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम मैग्नीशियम रिबन हेडिंग डालते हैं। मैग्नीशियम रिबन क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन हेडिंग डालते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम पहले क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है 1 लाइन में, कि मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है? तो मैग्नीशियम रिबन को साफ़ हम करते हैं कार्बोनेट की परत को हटाने के लिए। तो क्या लिखेंगे? कार्बोनेट की परत को हटाने के लिए कार्बोनेट की परत को हटाने के लिए हम मैग्नीशियम रिबन को साफ़ करते हैं। ठीक है, अब मैग्नीशियम रिबन का रिएक्शन क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन का रिएक्शन क्या होता है? कभी कभी रिएक्शन भी आ जाता है। तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। ठीक है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये MgO को फॉर्म करता है, जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या यह समीकरण जो है यह संतुलित है
देखिए, तो संतुलित का मतलब क्या होता है कि ये दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर हो, मतलब LHH RHH के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए, इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2, इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1। अब इधर 2 है तो ऑक्सीजन इधर भी 1 होना चाहिए, तो इसलिए हम इधर कितने से मल्टीप्लाई कर दें 2। तो देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया 2, ठीक है। ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन MgO भी कितना हो गया 2 हो गया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Mg और O दोनों में होता है। तो यहाँ Mg भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2। अब यहाँ Mg कितना है, एक ही है, तो अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये दोनों समीकरण क्या है, बैलेंस है। देखिए 2Mg 2Mg 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो ये समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। ये Mg क्या है, इसमें Mg है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। O क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। MgO क्या है, इसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। MgO को क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन। तो कभी कभी रिएक्शन भी पूछ देता है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और है कि जब मैग्नीशियम जलता है तो उसमें चमकदार श्वेत पाउडर निकलता है, ठीक है। जब मैग्नीशियम रिएक्शन करता है, जब मैग्नीशियम रिएक्शन करता है तब चमकदार श्वेत आग निकलता है, आग निकलता है, ठीक है। जो चमकदार श्वेत आग निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं, MgO कहते हैं, जो MgO पाउडर होता है, ठीक है। तो ये MgO, इस MgO को ही क्या कहते हैं, श्वेत पाउडर, श्वेत मतलब सफ़ेद पाउडर, सफ़ेद पाउडर कहते हैं, ठीक है। तो ये MgO से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट थे। मैग्नीशियम पहला था, मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो कार्बोनेट की परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। मैग्नीशियम रिबन का रिएक्शन है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जब हम मैग्नीशियम का रिएक्शन कराते हैं तो उसमें चमकदार श्वेत आग निकलता है, ठीक है, जिसको हम MgO, इसी को कहते हैं श्वेत पाउडर, ठीक है। ये मैग्नीशियम से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट थे। इस पे एक क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, उसको भी नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो मैंने अभी बताया था कि मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करता है। संयोग मतलब क्या होता है, जुड़ना, ठीक है। मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन तो वायु में उपस्थित है ही, तो मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फार्मूला मैंने बताया MgO क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है वह अन्य अशुद्धियों को जो धूल कण होते हैं, अन्य अशुद्धियाँ होती हैं, उसको हटा देता है। हटाकर हमको क्या मिल जाता है, शुद्ध मैग्नीशियम को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसे हम वायु में जलाने से पहले क्या करते हैं, साफ़ करते हैं। और जब साफ़ करेंगे, वायु में जलाएंगे तो उसमें श्वेत पाउडर निकलता है, जिसको MgO भी कहते हैं,
ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके, ठीक है, संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड व अन्य अशुद्धियाँ, ठीक है, अन्य अशुद्धियाँ को इंग्लिश में इम्प्योरिटी कहते हैं। अन्य अशुद्धियाँ जैसे धूल कण व नमी आदि को हटाकर शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए इसे वायु में जलाने से पहले साफ किया जाता है। जलाने से पहले साफ करना आवश्यक है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब हम मैग्नीशियम को जलाएंगे उससे पहले उसको साफ़ करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम साफ़ नहीं करेंगे तब तक कार्बोनेट की परत नहीं हटेगी। कार्बोनेट की परत हटाने के लिए हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाने से पहले क्या करते हैं, साफ़ करते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन में रह के रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जिसका रिएक्शन है Mg+O2 मिलके क्या बनाता है, 2MgO। तो 2, ये तो हम लोग ने संतुलित करने के लिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 यहाँ किया है। मेन रिएक्शन क्या होता है, Mg ऑक्सीजन से रिएक्ट करके MgO का फॉर्म कर लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कंसेप्ट के साथ पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, चाहे रिएक्शन पूछ लेगा, चाहे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा। सारे मैग्नीशियम रिबन से रिलेटेड कंसेप्ट को मैंने एक जगह नोट डाउन कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण, ठीक है। देखिए, ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें ये पोर्शन को क्या हम बोलते हैं, कार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्क, ठीक है। ये जो पोर्शन है, ये जो ऐसे नीचे आया है, इसको क्या कहते हैं, कांच की नली, ठीक है, कांच की नली, ठीक है। ये होता है H2 गैस, जिसको हाइड्रोजन गैस कहते हैं, H2 गैस, ठीक है। ये आपका क्या है, फ्लास्क है, जिसको शंक्वाकार फ्लास्क, जिसको टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। शंकु के आकार का, शंक्वाकार मतलब शंकु के आकार का, शंक्वाकार फ्लास्क, ठीक है, जिसको इंग्लिश में टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं। इसी में हम रिएक्शन कोई भी कराते हैं, ठीक है। फिर ये क्या होता है, ये है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। ये जो दानेदार जस्ता है, इसको क्या कहते हैं, दानेदार जस्ता, दानेदार
जस्ता, जस्ता, जस्ता मतलब जिंक क्लोराइड। ठीक है, जिंक और H2SO4 में हमें बेसिकली रिएक्शन देखना है। ठीक है, जब जिंक क्लोराइड H2SO4 से मिलता है तो क्या बनाता है वो। ठीक है, तो जो जस्ता है जिंक, इसका रिएक्शन क्या है, जिंक, जिंक को किससे दिखाते हैं, Zn से। जब जिंक H2SO4, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, जब जिंक से सल्फ्यूरिक अम्ल का हम रिएक्शन कराते हैं तो ये हमको क्या देता है, जिंक जो होता है वो SO4 से मिलके क्या बना लेता है, जिंक SO4 से मिलके क्या बनाएगा, ZnSO4। ठीक है, प्लस EH2 गैस बाहर निकलता है। इसका मतलब जब हम जिंक का H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। तो ये रिएक्शन कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाते हैं कि जब दानेदार जस्ते का हम सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस कैसे उत्सर्जन होता है। तो दिखा देंगे कि Zn, जिंक को Zn से दिखाते हैं, ये क्या है, जिंक है। ठीक है, ये आपका क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये फार्मूला भी एक तरह से लर्न हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब ये जिंक ZnSO4 H2SO4 से रिएक्शन करके क्या बनाता है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, उत्सर्जन होता है। तो ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है जिसको हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो Zn को कहते हैं जिंक, H2SO4 करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, और ZnSO4 को क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। ठीक है, क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट। ठीक है, और H2 को तो हाइड्रोजन गैस कहते ही हैं, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो जिंक जब H2SO4 से रिएक्शन करता है तो किसका निर्माण करता है, जिंक सल्फेट का, और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, उत्सर्जन करता है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन, वह कौन कौन से परिवर्तन हैं जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें हमें मुख्य रूप से 4 परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वैसे परिवर्तन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्यतः रूप से 4 परिवर्तन ऐसे हैं जो लगभग सभी रिएक्शन में देखने को मिलते हैं। तो नोट कर लेते हैं इसे, कौन कौन से हैं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें मुख्य रूप से 4 परिवर्तन होते हैं। ठीक है, कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो उसमें 4 परिवर्तन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। पहला, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं चेंज इन स्टेट। क्या कहते हैं, अवस्था में परिवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं चेंज इन स्टेट।
मतलब ठोस से द्रव बनना, द्रव से गैस बनना, इसको कहते हैं चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है। सेकेंड परिवर्तन हमें देखने को मिलता है रंग में परिवर्तन। ठीक है, कलर में चेंज, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। ठीक है। थर्ड परिवर्तन हमें देखने को मिलता है गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन, उत्सर्जन। ठीक है, गैस का उत्सर्जन, इसको इंग्लिश में कहते हैं इमिशन ऑफ गैस। ठीक है, इमिशन ऑफ गैस। ठीक है। चौथा चेंज क्या देखने को मिलता है? फोर्थ चेंज है तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये चार ऐसे परिवर्तन हैं जो कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसमें हमें देखने को ज़रूर मिलते हैं। पहला कौन है? अवस्था में परिवर्तन। दूसरा कौन है? रंग में परिवर्तन। तीसरा कौन है? गैस का उत्सर्जन। अभी जैसे हमने ये देखा रिएक्शन, गैस का उत्सर्जन हुआ ना, जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से रिएक्शन कर रहा था तो क्या बनाया था? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा था? उत्सर्जन हो रहा था। ठीक है। चौथा क्या है? तापमान में परिवर्तन। ठीक है, हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा इन चारों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हमको इनके बारे में जानना जरूरी है कि अवस्था में परिवर्तन होता क्या है, चेंज इन स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट क्या होता है। अवस्था में परिवर्तन एक भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था को चेंज करता है। ठीक है, इसमें पदार्थ अपनी अवस्था को चेंज करता है। तो अवस्था को चेंज करने का मतलब क्या है कि जैसे वो पहले ठोस रहा होगा तो क्या हो सकता है? द्रव बन जाए, द्रव है तो क्या हो जाएगा? गैस बन जाए। ठीक है, इसको हम अवस्था को चेंज करना कहते हैं। लेकिन इसमें कोई रासायनिक संरचना नहीं बदलती, मतलब इसमें अवस्था चेंज हो रहा है। अवस्था में परिवर्तन का मतलब इसमें अवस्था चेंज हो रहा है, एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ठीक है, लेकिन कोई रासायनिक संरचना नहीं बदल रही, मतलब केमिकल चेंज कुछ नहीं हो रहे हैं, वो तो सेम रहेगा। ऐसे जो भी चेंज आते हैं उसको हम कहते हैं अवस्था में परिवर्तन, जिसको नोट कर लेते हैं। अवस्था में परिवर्तन क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन एक भौतिक प्रक्रिया है। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन एक भौतिक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था, अवस्था का क्या मतलब है? स्टेट, अपनी अवस्था, जैसे ठोस, ठीक है, द्रव, गैस। ठीक है, जैसे ठोस, द्रव और गैस में चेंज होता है, ठोस में, द्रव में और गैस, जिसको हम अवस्था कहते हैं। अवस्था बदलता है लेकिन इसकी रासायनिक संरचना नहीं बदलती, इसकी रासायनिक संरचना नहीं बदलती। ठीक है, क्या मतलब है इसका? अवस्था में परिवर्तन एक भौतिक प्रक्रिया है
जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था को तो चेंज करता है लेकिन इसमें कोई रासायनिक संरचना नहीं बदलती। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ठोस का द्रव में बदलना। ठीक है, एग्जाम्पल ठोस का द्रव में बदलना, द्रव में बदलना। ठीक है, ठोस का द्रव में बदलना। जैसे मान लीजिए इधर ठोस है, ठोस का चेंज किस में हो रहा है? द्रव में। ठोस को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, और द्रव को क्या कहते हैं? लिक्विड। ठोस द्रव में कैसे बदल सकता है? जैसे पिघलेगा कोई चीज़, मेल्टिंग होगा तभी ना बदलेगा ठोस द्रव में। जैसे बर्फ़ है, पानी है, पानी बर्फ़ बन गया, तो पानी पहले द्रव था, जमने के बाद वो क्या बन गया? बर्फ़, मतलब ठोस बन गया। तो अब वो ठोस से द्रव कैसे हो सकता है? जब वो पिघलेगा तभी ना। जब पानी पिघलेगा तब ठोस से वो क्या बन जाएगा? द्रव। तो देखिए अवस्था में तो परिवर्तन हो रहा है लेकिन रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पहले भी वो पानी था, बदलने के ठोस बनने के बाद भी वो क्या रहा? पानी। तो उसकी रासायनिक संरचना क्या है? चेंज नहीं है। तो ठोस से द्रव में बदलना ये कैसे हो सकता है? जब पिघलना मतलब मेल्टिंग पे। पिघलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेल्टिंग। जब हम ठोस को मेल्ट कराएंगे तो ठोस से क्या हो जाएगा? द्रव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, द्रव का ठोस में बदलना। ठीक है, द्रव का ठोस में बदलना। अभी तो हम ठोस का द्रव में बदलना देखें, जैसे सॉलिड से लिक्विड को हम देखें, सॉलिड से लिक्विड की बात किए, मतलब ठोस से द्रव की बात किए। तो ठोस से द्रव में कोई चीज़ कैसे हो सकता है? जब उसको हम पिघलाएंगे, मेल्टिंग। जैसे मान लीजिए ये बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़, जब इस बर्फ़ को हम पिघलाएंगे तो पिघलाने के बाद ये क्या हो जाएगा? पानी बन जाएगा। ठीक है, पानी किस में आ गया? द्रव में। तो ठोस से किस में आ गया? ये द्रव में। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड देख लेते हैं एग्जांपल, द्रव का ठोस में बदलना। द्रव का ठोस में बदलना, द्रव का ठोस में बदलना। अब द्रव है, लिक्विड है, तो कैसे ये ठोस में बदलेगा? इसका मतलब कि द्रव को हम, जैसे पानी है, इसको जब हम जमा देंगे तो पानी लिक्विड से किस में चेंज हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। ठीक है, तो द्रव ठोस में कैसे बदल सकता है? जब हम इसको क्या करेंगे? जमा देंगे। जमाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, द्रव को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड, ठोस को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। तो कोई चीज़ द्रव से ठोस कैसे बनेगा? जब उसको हम जमा के देंगे। जैसे मान लीजिए पानी है इधर, वही सेम एग्जांपल है। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है? पानी है, पानी, जल, जिसका फार्मूला क्या होता है? H2। ठीक है, पानी है, पानी को जब हम क्या कर रहे हैं? जमा रहे हैं। पानी को जब हम जमा रहे हैं तो ये पानी जम के किस में कन्वर्ट हो गया? बर्फ़ में। बर्फ़, तो बर्फ़ कौन सा रूप हो गया इसका? सॉलिड हो गया, जिसको आप ठोस कह रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा रूप है? द्रव, जिसको लिक्विड कह रहे हैं। ठीक है, तो जब पानी है, इसको जब हम जमा देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ठोस में, जिसको आप बर्फ़ कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मैंने द्रव का ठोस का द्रव में बदलना का दिखाया, द्रव का ठोस में बदलने का गैस में भी होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टेट को हम क्या बोलते हैं? ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं? अवस्था में परिवर्तन। यह एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें अपने स्टेट को तो चेंज करेगा लेकिन रासायनिक संरचना में कोई फर्क
नहीं पड़ता है, रासायनिक संरचना उसकी क्या रहती है, समान रहती है। ऐसे परिवर्तन को हम अवस्था में परिवर्तन कहते हैं, चेंज इन स्टेट। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठोस का द्रव में हो गया, द्रव का ठोस में हो गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। जैसे द्रव का गैस में बदलना, द्रव का गैस में बदलना। जो द्रव है, लिक्विड है, वो गैस में कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो अब कोई चीज़ लिक्विड है, वो गैस में कैसे चेंज होगा, जब उसको हम वाष्पीकरण करेंगे, मतलब इवापोरेशन कराएंगे। तो पानी जो है वो भाप बन के किस में, जैसे पानी है उसको हम गर्म कर रहे हैं, तो पानी गर्म होने के बाद वो किस रूप में चेंज होने लगा, भाप के रूप में, भाप में रूप के होके ऊपर उठने लगेगा। ठीक है, तो द्रव है, द्रव को हम गैस अवस्था में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जब हम इसका क्या करें, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, जिसको इंग्लिश में इवापोरेशन भी कहते हैं, इवापोरेशन। ठीक है, वाष्पीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवापोरेशन। द्रव को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड, गैस को इंग्लिश में गैस ही कहते हैं। तो कोई भी द्रव है उसको अगर हमको गैस में बदलना है, परिवर्तन करना है, तो उसको क्या करेंगे, वाष्पीकरण करेंगे। तो फिर से अवस्था में तो परिवर्तन आया, लेकिन रासायनिक संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। जैसे इसका भी मैं फिगर एक बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, पानी को जल भी कहते हैं, पानी है। ठीक, पानी को जब हम इवापोरेट कर रहे हैं, मतलब वाष्पीकरण कर रहे हैं, वाष्पीकरण मतलब गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर, पानी को गर्म करने पर, जब पानी को हम गर्म कर रहे हैं तो वाष्प में बदल रहा है, मतलब भाप में बदल रहा है। ठीक है, तो वाष्प में बदल रहा है, तो ये वाष्प में बदल के जो जल, लिक्विड पहले कैसा था, ये द्रव था जिसको लिक्विड कहते हैं। ठीक है, जब ये वाष्पीकरण होगा तो ये द्रव किस में चेंज होने लगेगा, गैस में, किस में, गैस में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने द्रव का गैस में बदलना, द्रव का ठोस में बदलना, ठोस का द्रव में बदलना, ये तीनों एग्जाम्पल देख ले। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये तीनों ही स्थिति में ये अपने अवस्था को चेंज कर रहे हैं, लेकिन रासायनिक समीकरण या रासायनिक संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। ऐसे परिवर्तन हम अवस्था में परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा था रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। ठीक है, रंग में परिवर्तन का क्या मतलब है, रंग में परिवर्तन का अर्थ है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई और नया पदार्थ बना। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो नया पदार्थ बन गया। जैसे सपोज करिए एक लोहा है, ठीक है, आयरन है, जब लोहे में जंग लग गया तो उसका कलर क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, भूरे रंग का उसमें परत चढ़ गया। ठीक है, भूरा, जैसे लोहा है, जब जंग लग गया तो भूरे रंग के कलर का हो गया, तो उसके कलर में क्या हो गया, चेंज आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रंग में परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, इसका उदाहरण क्या हो सकता है, लोहे में जंग लगना रंग में परिवर्तन का एग्जाम्पल है। जैसे लोहा है, आयरन है, जब उसमें जंग लग गया तो अब जंग लगने के बाद उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, तो जंग लग गया तो उसको हम बालू कागज़ से रबिंग करके उसमें हम पेंट की लेपिंग कर सकते हैं। तो पेंट की लेपिंग करेंगे तो उसकी आयु नहीं बढ़ जाएगी, कुछ टाइम के लिए वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम के लिए उसकी आयु कुछ टाइम के लिए बढ़ सकती है, लेकिन अब वो चाहें आप पहले की तरह लोहा हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चेंज में, रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर, इसका क्या मतलब है, रंग में परिवर्तन का अर्थ है, इसको नोट कर लेते हैं। रंग में परिवर्तन का अर्थ है, रंग में परिवर्तन का अर्थ है कि
एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है और नया पदार्थ बना। नया पदार्थ बना है। ठीक है। रंग में परिवर्तन का अर्थ है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है और नया पदार्थ बना है। ठीक है। जैसे लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना। जब लोहा में जंग लग गया तो उसकी आयु क्या होती है? कम हो जाती है। लोहे में जब जंग लग जाता है तो उसकी आयु क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है। लोहे में जंग लगने से उसकी आयु क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम नोट कर लेते हैं, जो लोहे में जंग लगने से रिलेटेड है। ठीक है। जो कभी कभी इस पर बेस्ड कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको नोट कर लेते हैं। लोहे में जंग लगने से उसकी रासायनिक संरचना बदल जाती है। ठीक है। उसकी रासायनिक संरचना बदल जाती है और एक नया पदार्थ जब जंग लग जाता है तो एक नया पदार्थ बन जाता है जिसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है। नया पदार्थ फेरिक ऑक्साइड जिसको कहते हैं Fe2O3। ठीक है। इसका रासायनिक फार्मूला क्या है? Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड बनता है। ठीक है। जिससे लोहे का कुल वजन बढ़ जाता है। अब जब लोहे का वजन बढ़ जाएगा तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है? खराब होने लगेगी। तो लोहे का वजन बढ़ जाता है, लेकिन लोहे की गुणवत्ता घट जाती है। लोहे की गुणवत्ता घट जाती है और वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ठीक है। नष्ट हो जाता है मतलब लोहे में जब जंग लग जाएगा तो लोहा एक नया पदार्थ बना लेगा जिसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, Fe2O3। यह पदार्थ या आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं, जिससे लोहे का कुल वजन बढ़ जाता है। अब जब वजन बढ़ जाएगा तो उसकी गुणवत्ता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब जब गुणवत्ता कम हो जाएगी तो वो पदार्थ क्या हो जाएगा? धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो लोहे में जंग लगने से इसको हम क्या कहते हैं? रंग में परिवर्तन। ये रंग में परिवर्तन का एग्जाम्पल है। कौन सा? लोहे में जंग लगना। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी इसमें न्यूमेरिकल का कंसेप्ट वाले क्वेश्चन इस पे बेस्ड ऑन पूछ लेते हैं। ठीक है। इसी लोहे से इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और है जिसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी कभी कभी पूछता है। लोहे से ये सारे एक ही इसी से बेस्ड ऑन है। ठीक है। जब लोहा ऑक्सीजन की नमी पाता है
ठीक है, नमी पाता है मतलब संपर्क में आता है तो रासायनिक अभिक्रिया करता है। तो रासायनिक अभिक्रिया करता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया का नाम क्या है, जिसको हम संक्षारण कोरिजन भी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जंग लगना। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में, नमी मतलब जैसे मान लीजिए पानी, अब कोई भी लोहा है उस पर अगर पानी हम डालते जाएं तो वो क्या हो जाएगा, मतलब रिएक्शन करने लगेगा। तो संपर्क में आता है तो एक रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन इसको कहते हैं इंग्लिश में। रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसे संक्षारण, ठीक है, संक्षारण, इसको इंग्लिश में कोरिजन कहते हैं। कोरिजन, CORROSION, कोरिजन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं। और इस प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जंग लग गया। वो कौन सा प्रोसेस है, संक्षारण है, जिसको इंग्लिश में कोरिजन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लोहे से रिलेटेड था जो मैंने एक जंग कर दिया। ठीक है, अब लोहे का वजन अगर बढ़ रहा है तो उसकी गुणवत्ता क्या होगी, घटती चली जाएगी। इस तरीके से हम लोगों ने 2 कंसेप्ट को, जो परिवर्तन में 4 थे उनमें से हमने 2 के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया। पहला क्या था, अवस्था में परिवर्तन, दूसरा था रंग में परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गैस का उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन वाले टॉपिक को भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट हैं जो कि एग्ज़ाम में साइंस में बीच बीच से क्वेश्चन NCERT के आते हैं। ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।